बिल्कुल आशीष। Hello, people. My name is Vishal. I'm back. I'm sorry that there were some technical issues from joining in today. Ashish, thank you for helping me out on the time. Let's just wait for a minute and see that if anybody else wants to join. I see that our chat box is already full of messages. I'll just go through messages. Just give me a second. See that a lot of people are emotional that today is the last class. Uh, to begin this, I'd also like to say few things. We have always told that this class is live. This class is free for everybody. I'd like to, change my statement to something else. Basically, I'll share my screen. Don't worry, I'm not gonna ask you for money or any charity here. Basically, when it means the class is free, it's free from any monetization. Okay. Even if some of the people here who are joining these classes on YouTube, I'm sure you people may be facing some you may be able to see some ads or something. Trust me, Trinker has not even monetized the channel on YouTube, even though we are eligible to monetize. We haven't monetized there as well. जो भी आप एड्स देखते हो, वो एड्स प्योरली यहाँ पर गूगल आप पे फोर्स करता है और गूगल आपको सारे एड्स दिखाता है और उनका वो रेवेन्यू जनरेशन का वो सोर्स है। ट्रिंकर ने अभी तक यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमाया हुआ है। एनी अदर सर्विस गिवन ऑन ट्रिंकर कम्युनिटी इज ऑल्सो फ्री, बट विद दिस फ्री स्टफ there are some things that I would like to thank you for. When it is free, it is mostly considered as less valued, but a lot of people here joined every day. And I'll tell you what your exact investments are. You invested your time, which is more than anything else, which which is actually something that's the मतलब टाइम से ज़्यादा कॉस्टली चीज़ यहाँ पर कुछ है ही नहीं अपने लाइफ से। टाइम थीटा ये चीज़ें वो होती है जो बस नेगेटिव ही होती जाती है। We can't buy it, and you invested this time. Then you invested your emotions such as faith. You invested your capital on the strategies that I try to teach you. So your investments in say form of capitals, ठीक है। एंड बाकी भी आपने जो भी आपने पर्सनल लाइफ से आपका बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, वीकेंड्स का टाइम लिया मैंने। इन सब के बावजूद आप लोगों ने यहाँ पर आके हर चीज़ में आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन मुझे दिया। यू गिव मी सपोर्ट, यू मेड मी फील रियली ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। एंड आई मीन देर इज नो अदर वर्ड फॉर दिस। ये फ्री बोलने की चीज़ होती है। आप लोगों का जो ये सब इन्वेस्टेड टाइम है, दिस इज द प्रोबेबली द कॉस्ट दैट आई एम गेटिंग इन बैक। आपका रिस्पेक्ट, आपके शायद गुड विशेस, इफ आई वाज एबल टू प्रूव माई सेल्फ राइट थ्रू आउट द दिस 1 month जर्नी। आई रियली होप दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग कभी ना कभी मुझे एक बार वापस मैसेज करोगे जब आपका जो ये जर्नी है। Someday, sometime, I'm sure that this dark tunnel will end and you'll be entering into a bright shine lights, right? So I'll wait for that day's message जब आपका जर्नी और थोड़ा सा अच्छा होगा।
आई नो दिस इज लास्ट क्लास बट आई एम नॉट लीविंग योर हैंड एज आई टेक्सटेड इन द ग्रुप। हम सितंबर में भी सारा जो भी मैं लाइव क्लासेस लूंगा उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड होता जाएगा उसी ग्रुप में। जो भी सितंबर बैच को मिलेगा वो भी आपको मिलता जाएगा। प्लस आपको मैं कुछ टेस्ट के तौर पे कुछ क्विजेस आपको मैं सेंड करूंगा, जो कि हो सकता है आपको ये समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगी आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो कितनी अच्छी तरीके से समझा है। आप लोगों का जब भी क्वेरी हो एज यूजुअल आपका बस एक मैसेज से मैं दूर हूँ। कुछ लोगों के मैसेजेस अभी भी पेंडिंग है बिकॉज लास्ट मतलब मेरे ख्याल से परसों से मुझे जो मैसेज आए कुछ 300 टू 400 के आसपास मुझे मैसेज आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, बट अगेन इट्स वन मैन जॉब एंड आई अपोलोजाइज कि अभी तक किसी को रिप्लाई नहीं आया होगा, बट आई जस्ट वेट फॉर अ डे और टू एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट रिप्लाईज। प्लस जो भी मैं मार्केट में लाइव देखूंगा वो सारा कुछ वहां पर आपको मिलेगा। ग्रुप में मैं डालता रहूंगा कि एग्जैक्टली जिस तरीके से कल मैंने डाला था कि एरिया ऑफ हाई इन्फ्लुएंस, राइट। कुछ मार्केट में ऐसे टाइम्स होते हैं जब मार्केट आपको बुलाता है ट्रेड करने के लिए, आपको वहां पर सबसे लीस्ट रिस्क में आपको ट्रेड मिल जाता है। देन टुडे वाज द वन अनदर टाइम जहां पर मुझे पता था कि थोड़े से डाउनसाइड पे जो पुट्स हैं उनका आईवी बहुत ज्यादा स्पाइक्ड है, तो डाउनसाइड मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। समहाउ समवेयर आई डोंट नो मार्केट का क्लोजिंग क्या है, बट हाई कुछ लास्ट टाइम को जो 330 का टिक था वो कुछ 284 के आसपास का कुछ टिक था। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सेटल होके वेटेड टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं 253 254 के आसपास मार्केट का प्राइस आया होगा। एनीवे, गोइंग अहेड, हमने अभी मेन कोर्स पे आते हैं। तो जो आज का इम्पोर्टेंट सबसे चीज है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट होता कैसे है। रिस्क मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे, बहुत अलग अलग कैलकुलेशन सीखे होंगे। आज मैं शायद एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा स्टेटमेंट दूंगा। टुडे आई विल नॉट शो यू एनी कैलकुलेशन, ओनी एनी मैथमेटिकल इक्वेशन। मैंने हमेशा आप लोगों को थोड़ा मैथमेटिकली हर चीज पढ़ाने का एक कोशिश किया है। आज मैं बस प्योर प्रैक्टिकल चीजें जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखी है उस पे फोकस करूंगा। आज जो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करेंगे वो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर एज एन ऑप्शन बायर रहेगा, एज एन ऑप्शन बायर रहेगा। आज का जो भी चीज होगा वो आज उन लोगों के लिए होगा जिनका कैपिटल कुछ 10K से लेके 20K से लेके 1 लाख के आसपास है। जो भी आप वीडियोस देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली सारे वीडियोस में बस यही बताया जाता है कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, 15 लाख का कैपिटल है, 20 लाख का कैपिटल है, 50 1 करोड़ का कैपिटल है। उसके हिसाब से आपको रिस्क कितना लेना होता है। बेसिकली अगर आप 1 करोड़ के 1 करोड़ का अगर 1% देख लेते हो दैट इज 1 लाख। तो 1 लाख का रिस्क लेना यहाँ पर बनता भी है और वो 1 लाख का रिस्क तक यहाँ पर अपने आप को मार्केट से निकाल भी पाता है। वही 10K के अगर 1% का हम 10K का अगर हम 1% देख लेते हैं, इट्स नथिंग बट जस्ट 100 रुपीज। आप 100 रुपीज में कभी भी ऑप्शन बाइंग में निकल नहीं पाओगे। दैट मीन्स यू विल हैव टू गिव द मैक्सिमम स्टॉप लॉस दैट इज जस्ट 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम एनी निफ्टीज बॉट ऑप्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे आज कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम कि हमें कैपिटल भी कितना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन रहता है हर एक का कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, कैपिटल किस तरीके से डिप्लॉय करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। थोड़ा सा आज थेरोटिकल भी हमारा रहेगा, आज चार्ट का कुछ काम नहीं है। बट बिफोर दैट आई लाइक टू शो यू दिस वन स्मॉल स्टडी। ये काफी फेमस स्टडी है स्टॉक मार्केट में। 80% ऑफ द पीपल हियर, सॉरी एवरीबडी व्हेन दे स्टार्ट द जर्नी, आप इसका जो डाउन साइड का ये ग्राफ है जो पिंकिश कलर का आपको दिख रहा होगा, पर्पल पिंक होगा, इस पे आप फोकस करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा ऑल ट्रेडर्स स्टार्ट द जर्नी विद द ड्रीम टू गेट रिच क्विक। ठीक है, मार्केट का एक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर हर एक को ये लगता है कि हम बहुत आसानी से कमा सकते हैं और हम बहुत सारे सपने लेके आते हैं। जो भी हमारा बिजनेस होता है लाइफ का, डेफिनेटली कोई ना कोई सपने के साथ ही वो बिजनेस तैयार होता है। विदाउट एनी ड्रीम देर इज नो बिजनेस स्टार्टेड, राइट। मतलब आपका सपना होता है या तो ग्रो होना है, किसी को हेल्प करना है, मे बी बाकी जो भी आपके फिनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए होंगे लाइफ में, या फिर
कुछ आपको चैरिटी करना होगा। हो सकता है किसी के गोल्स प्योर होते हैं, किसी के गोल्स थोड़े से एविल होते हैं, किसी को बस रेज होना होता है, किसी को बस यहाँ पर किसी को हेल्प करना होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दिस ड्रीम्स या स्टार्ट। बट होता क्या है, यहाँ पर 40% ऑफ द ट्रेड ओनली फॉर अ मंथ। जो 40% ट्रेडर्स है आउट ऑफ, मान लीजिए अगर 100 लोग आज मार्केट में यहाँ पर आ चुके हैं, तो 40 लोग बस यहाँ पर 1 महीना ही टिक पाते हैं। 1 महीने में रियलिटी जान जाते हैं कि जितना हमने इसको नापने का कोशिश किया था, उतना मार्केट में यहाँ पर उनको आसानी या फिर ईजनेस दिख नहीं रहा है। सो दे स्टेप आउट, दे गेट आउट ऑफ द मार्केट्स। यहाँ पे उसके बाद जो 60% बचे उसमें से 80%, राइट, या फिर मान लीजिए ओवरऑल जो जर्नी होता है उसमें से 80% ऑफ द लोग तो 2 साल में यहाँ से क्विट करके चले जाते हैं। 2 साल तक अगर आप मार्केट में टिके हुए हो तो यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 20% मार्केट में। उसके बाद अगर आप 5 years तक रहते हो, जो कि हमने शायद कुछ दिन पहले बात भी किया था, मार्केट एक डिकेड में एक बार ही सही आपको एक इस तरीके का मोमेंटम दे देता है, जिसमें आपका बहुत छोटा सा कैपिटल जो होता है वो यहाँ पर हमें अप्रिशिएट होता हुआ दिखने का एक मौका होता है। जिस तरीके से लास्ट टाइम देखा गया था तो कोरोना के आस इन द लास्ट डिकेड, उससे पहले अगर देखा जाए तो 2008 के आसपास वो एक मौका आया था सबको। उससे पहले 1993 के आसपास था, 2000 के आसपास था, उससे पहले 1985 में था। एंड आई कैन गो ऑन सो लॉन्ग फॉर द 1 decade और 2 decade 10 decades बैक एज वेल। यहाँ पे आप अगर मार्केट में रहते हो, मार्केट आपको कभी ना कभी रिवॉर्ड करेगा। वो जब रिवॉर्ड करेगा तब आपको वहां पर रहना पड़ेगा। इट्स लाइक आपको मार्केट के साथ वो एक कनेक्शन रखना पड़ता है, एक अपना फेथ थोड़ा बहुत मार्केट पे रखना पड़ता है। बहुत टाइम हमें लगता है कि हमें गिव अप करना है, गिव अप करना है, बट इफ यू गिव अप यू लूज ऑन मल्टीपल थिंग्स। एंड वी कीप ऑन टेलिंग दिस टू आवर फ्यूचर, द फर्दर जनरेशन की स्टॉक मार्केट्स गैम्बलिंग, which I would मतलब I'll strongly accept that even my father wasn't in favor कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ या फिर मुझे स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वो अभी भी उसके फेवर में है ही नहीं। मतलब लिटरली अगर कभी कॉल आता है तो उनका पहला सवाल रहता है पैसे वैसे है नहीं है क्या, कुछ सब ठीक ठाक है। तो इस तरीके से एज अ पेरेंट ही इज ट्राइंग टू जस्ट टेक केयर ऑफ मी। ही थिंक्स इट्स अ रॉन्ग वे, बट ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स दैट ठीक है कुछ ना कुछ तो करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर मार्केट में आप ऑब्वियसली, भावेश सर का इज अ गुड क्वेश्चन हियर। जस्ट स्टे इज नॉट समथिंग important. Those 5 years you need to keep on learning, you need to keep on improving yourself. यह आपके लिए हमेशा चैलेंज रहता है। एंड देन आउट ऑफ द 100 people देर इज ओनली 1 person and 1% चांस कि आप यहाँ पर लाइफ टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हो। नाउ इट डज नॉट मीन कि 100 लोगों ने आज किया तो ये 100 लोग कल जाके सारे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। इट ऑल्सो मीन्स कि मार्केट में ये जो नंबर ऑफ एंट्री होती है बहुत सारे ज्यादा होता है। बट यहाँ पर अगर आपको 1% में जाना है, आपको सब कुछ बहुत ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर करना होता है लाइफ में। यू कैनॉट गेट इन द टाइम यू वांट एंड यू कैनॉट गेट आउट ऑफ द मार्केट एनी टाइम यू वांट। व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप यू कैनॉट गो आउट लाइक दैट। अगर आप खुद को यहाँ पर इम्प्रोवाइज कर रहे हो तो ट्रस्ट मी देयर इज वन डे जहाँ पर आपका भी यहाँ पर पीएनएल ग्रीन दिखाई देगा आपको। बाकी जो भी केओस बोलता रहे, बाकी के लोग कुछ भी नॉइस बोलते रहे, मार्केट में अगर कुछ लोग कमाते हैं तो हम में भी उतने पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है कि हम भी कमा पाए। करेक्ट। बट यहाँ पर कभी कभार ये होता है कि हम कमा तो लेते हैं, जब कमाते हैं तो हमारे पास उसे रखने का तरीका जो होता है दैट इज नथिंग बट रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज मनी मैनेजमेंट। मान लीजिए कल जब आपके पास कुछ मौका ऐसा आएगा कि आपका छोटा सा कैपिटल अप्रिशिएट होकर बहुत बड़ा बन जाएगा, उसको रखने के लिए आपके पास आपको बहुत चीजों से, बहुत हर्डल से आपको खुद को बचाना होता है। दैट इज नथिंग बट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग में हम इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करके बोलना होगा तो हम मार्केट में अपने आप को कितना ज्यादा एक्सपोजर दे रहे टुवर्ड्स द रिस्क। करेक्ट। यहाँ पर आपका ग्रीड भी आता है, आपका क्वांटिटी साइज भी आता है। इट्स लाइक समवंस ट्रेडिंग विद से कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, यू कैनॉट punch in the quantity of 1800 or 2000 or 5000 in nifty, right? Even if it's expiry, you will think that it will go in your way, but it is also equal probable that आपको मार्केट वहां पर हरा भी सकता है, राइट? तो इसका कुछ चीज है,
बेसिकली आप सबको रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये सब बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बताऊँगा आपको 1% 2% क्या परसेंट है। मेरा सिंपल सा यहाँ पर एक कहना रहता है, आपको मार्केट में आई विल नॉट गो अहेड विद द कैपिटल आपको कितना लगेगा, कैपिटल वाला चीज़ है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बट उससे पहले एक बार हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ रहेगा कि मार्केट में हम जो भी कैपिटल लेके आए हैं, हमारा पहला गोल ये ही होना चाहिए प्रिज़र्व, ठीक है? नो मैटर यू आर हियर विद 10 के और नो मैटर यू आर हियर विद 10 करोड़, मार्केट में आपके पैसों का वैल्यू बहुत ही कम है और यहाँ पर ये जो भी है, इसको आप अगर प्रिज़र्व कर पाए मार्केट में, तो आप मार्केट में ऑलरेडी प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। देन देयर विल बी टाइम जहाँ पर आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने का भी चांस है। बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली सीखता रहना पड़ेगा, नॉट मे बी दिस कोर्स, मे बी अगर किसी का नेचर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा अग्रेसिव है, हो सकता है कि मेरी ट्रेडिंग एंट्रीज़ जो है किसी को पसंद ना आए, तो आप किसी और अपने किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट कीजिए जो शायद आपके नेचर से थोड़ा बहुत मैच कर पाता हो, उसके साथ आप एक बार ट्रेडिंग करना सीखिए, उनके स्ट्रैटेजी पे आप एक बार चलने का कोशिश कीजिए। 1-2 साल में आप खुद की स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में डेवलप करोगे, जो स्ट्रैटेजीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फेथ होगा, साइकोलॉजी आपके फेवर में रहेगी एंड दैट विल मेक यू प्रॉफिटेबल, ठीक है? तो ये जो कैपिटल प्रिज़र्व करना होता है ना, ये कैपिटल प्रिज़र्व करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? एज़ वी हैव ऑलवेज़ डिस्कस्ड दिस इज़ सीटीसी, ये है स्मॉल लॉस, ठीक है? ये है बिग लॉस, यहाँ पर है स्मॉल प्रॉफिट्स, यहाँ पर है बिग प्रॉफिट्स। अब ये जो बिग प्रॉफिट्स है दे कम वंस इन अ व्हाइल, लाइक एक ट्रेड आपको ऐसा मिलेगा महीने में जहां पर आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, जस्ट लाइक से यस्टरडेज डे, ठीक है? कल मार्केट में बहुत ही प्यारा फॉल भी था, मोमेंटम भी था, तो कल अगर जिसने पैसा यहाँ पर मतलब थोड़ा-सा पेशेंस रख के बनाया होगा, दिस कैन बी काउंटेड एज़ बिग प्रॉफिट। बट आज मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। आज अगर किसी ने प्रॉफिट्स कमाए होंगे और लास्ट वाले वोलेटिलिटी में आफ्टर माय मैसेज अगर किसी ने गँवाए नहीं होंगे, तो आपके आज मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो यहाँ पर स्मॉल रहेंगे। अभी कोई यहाँ पर ₹1000 कमाता है, कोई यहाँ पर ₹1,00,000 कमाता है। आपका जो स्मॉल एंड आपका बिग जो है, वो आपके कैपिटल साइज़ पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है? सीटीसी ऑलवेज़ फाइन, मतलब ठीक है, कभी-कभार मार्केट से आप निकल जाते हो सकता है उसके बाद में मोमेंटम मिल जाए, बट आप यहाँ पर लॉस नहीं करोगे, तो दैट इज़ अगेन गुड। स्मॉल लॉसेस आर फाइन, जस्ट यू हैव टू इरेडिकेट दिस बिग लॉस। आप बिग लॉस से जितना बचोगे, आप जो इस बिग लॉस से आप जितना बाहर निकलोगे, उतना आसानी से आप मार्केट में रह पाओगे, राइट? सो यहाँ पर थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। आई डोंट नो व्हाट इज़ प्रॉब्लम। ओके, सो सिंपल सा रहेगा आज का। आज हम अभी देखते हैं कि मार्केट में एग्ज़ैक्टली जो रिस्क है, उसको हम किस तरीके से एक्सपोज़ अपना रह सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद द कैपिटल साइज़ दैट इज़ मोर प्रिसाइज़ विथ एवरीवन हियर, दैट इज़ जस्ट रुपीज़ 10,000, करेक्ट? बहुत सारे लोग हम यहाँ पर मार्केट में 10,000 रुपीज़ के साथ ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आई विल टेल यू व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंस, थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है। आई आई ओके, दैट इज़ फॉर अनदर टाइम। यहाँ पर 10,000 रुपीज़ के हिसाब से हम अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इफ वी लूज़ 10% ऑफ द अमाउंट एवरी डे, ओके? इट मीन्स अगर आप 1,000 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप अगर 15 डेज़ में 15 डेज़ में यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ से आपके 10 स्टॉप लॉसेस लगे, दैट गॉट यू आउट ऑफ 10 के। बट यहाँ पर उसके बीच में आपके कहीं न कहीं पे प्रॉफिट्स हुए थे 5K के। सो आप यहाँ पर नेट टू नेट आप देखोगे तो 5K लॉस में रहोगे, ठीक है? आई विल नॉट टेल यू कि व्हाट एग्ज़ैक्टली मतलब वो सब की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बुकिश नॉलेज काफ़ी जगह पर मिला होगा कि हाउ एग्ज़ैक्टली दिस रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स। बट ये जो 5K होता है, इसमें आपके ऑलमोस्ट 1K के आसपास तो कम से कम ब्रोकरेज ब्ला-ब्ला ये सब चीज़ रहता है। 1K से लेके 2K तक हम इसको पकड़ पाते हैं। अभी यहाँ पर अगर कोई ओवर ट्रेडिंग कर लेता है, तो उसको इतना भी 15 दिन का मौका नहीं मिलता टू लूज़ आउट ऑन 10K, राइट? एज़ आई थॉट कि मैंने कैपिटल वाला पॉइंट सबसे लास्ट में लेता हूँ, बट आई विल स्टार्ट विथ हियर। आई बिलीव दैट मार्केट में एक आइडल कैपिटल साइज़ जो होता है,
वो कहीं 15K से 20K के बीच से शुरू होता है। आप अगर 20K रख पाते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर किसी के पास थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए टाइम होता है तो 15K इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। द रीजन हियर इज समथिंग, मार्केट में होता क्या है, मार्केट में लॉसेस आर नेवर इन योर कंट्रोल। ठीक है, आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी लो, आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर फॉलो करो, यहाँ पर हम मार्केट में दो चीजें देखते हैं, एक होता है अपना रिस्क और एक होता है अपना रिवॉर्ड। जो ये शब्द को समझ पाया, जो रिस्क के बदले में मार्केट से रिवॉर्ड ले पाया, वो मार्केट में कुछ भी करके उसका सस्टेनेबिलिटी का जो चांस होता है वो यहाँ पर हाईएस्ट होता है। दिस इज हाईएस्ट बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, आप अगर मार्केट को 10 पॉइंट रिस्क में दे रहे हो, ठीक है, कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप 10 पॉइंट का एसएल डालोगे, कभी 8 पॉइंट्स का डालोगे, कभी 15 पॉइंट्स का डालोगे। ठीक है, इसके ऑन एन एवरेज अगर आपका 10 पॉइंट्स का रिस्क है और आप एवरेज यहाँ पर 30 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर रहे हो, 20 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर रहे हो, तो यू आर डूइंग वेरी गुड। The reason here is I'll just show you a small graph which probably will clarify every single doubt. I'll tell you, आप सबको विन रेट पता है, ठीक है, विन रेट अगर कुछ है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्लाइड है उसके बारे में। विन रेट इज नथिंग बट मार्केट में आपको बेसिकली 100 डेज का या फिर 100 ट्रेड्स का आपके पास एक बैक डेटा है और 100 टेस्ट का आपके पास एक फॉरवर्ड टेस्टिंग का डेटा है। ठीक है, 100 डेज बैक टेस्ट, 100 डेज फॉरवर्ड टेस्ट, इन चीजों का जो आपके पास डेटा है, इसके बाद जो आपके पास लगता है कि आपको 100 टाइम्स में यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी ने मुझे 70 टाइम्स प्रॉफिट दिया होता, या फिर यहाँ पर 60 टाइम्स प्रॉफिट दिया होता, या फिर यहाँ पर 20 टाइम्स प्रॉफिट दिया होता, तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट से आप समझ जाओगे कि आपका अगर विन रेट यहाँ पर 30% भी है, बट आपका यहाँ पर अगर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एज एन ऑप्शन बायर वी हैव लर्न कि मार्केट में वी हैव 33% ऑफ द चांसेस अगेंस्ट द ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स के पास 67% के चांसेस होते हैं। मान लीजिए आप 33 में से अगर बस 30 ट्रेड्स भी आप अगर पॉजिटिव निकल पा रहे हो, बट द रिवॉर्ड दैट यू आर टेकिंग अगेंस्ट योर रिस्क इज 1:3, दैट will always keep you in profit despite द लेसर विन रेट। बट आपका अगर कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर है जो यहाँ पर 50% 60% काम कर जाता है, देन आप उस समय पे रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हायर रख रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी इन दी प्रॉफिट एज क्विकर एज पॉसिबल। समझ रहे हो, मान लीजिए आपका जो यहाँ पर विन रेट है वो विन रेट यहाँ पर 60% के ऊपर का जो विन रेट होता है उसमें मैं ज्यादा भरोसा करके नहीं चलता। हो सकता है कि 60% के ऊपर का जो विन रेट होता है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी आता है, काफी ऑफन ट्रेड्स आते हैं। 60 to 70% इज द बैंड जहां पर हम मार्केट में डेफिनेटली यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कि 60 to 70% के ऊपर अगर आपका विनिंग रेट जा रहा है, इट्स लाइक अगर आप हर एक ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हो तो मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी ग्रेट। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एक्सपीरियंस आई प्रिटी नो दिस कि 60 to 70% के ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। नो मैटर यूर अ सेलर, नो मैटर यूर अ बायर, नो मैटर व्हाट सुपर ह्यूमन यू आर, you will always have to face some loss, but it's okay. You are facing losses only 30 times out of your 100 times, 60 times you are making money, and the money that you are making, that matters the most। मार्केट में आप यहाँ पर कितना रिस्क लोगे इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप रिस्क के बदले में मार्केट से कितना रिवॉर्ड लेने का कोशिश कर रहे हो, राइट। सो जब भी आप मार्केट से यहाँ पर रिवॉर्ड लेने का कोशिश कर रहे हो, मार्केट से जो आप यहाँ पर रिवॉर्ड लेने का जो जो कोशिश है आपका, द रिवॉर्ड इज हायर देन इट्स बेस्ट ऑलवेज। एंड द रिवॉर्ड ऑब्वियसली इट नीड्स अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट, और स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको यहाँ पर साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग चाहिए। नाउ दिस इज द रीजन दैट हम हमेशा बोलते हैं कि बाइंग में होता क्या है, बाइंग में आप जो यहाँ पर देखते हो एक लॉस एक लॉस एक लॉस एक लॉस, ऐसे लॉस 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 4 हो गए, एक बस प्रॉफिट आता है। ये सारे हमारे पुराने प्रॉफिट, जो पुराने लॉसेस होते हैं वो सारे पुराने लॉसेस हमारे यहाँ पर कवर करने का उसका हायर चांस रहता है। बिकॉज दिस प्रॉफिट, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजी, दिस प्रॉफिट योर्स इज ऑलवेज गुड।
लॉस मान लीजिए आपका 10K से शुरू हो रहा है, हर दिन आपका 10K लॉस है, यहाँ पर 5K लॉस है, यहाँ पर 15K लॉस है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपका 10K का हर दिन का लॉस है, बट यहाँ पर जब आप यहाँ से प्रॉफिट लोगे, अगर आपका यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जस्ट 1:4 भी है, तो यू आर मेकिंग 40K। अगर आपका वही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है, यू आर मेकिंग 50K। बट डू यू थिंक दैट इट इज एक्चुअली पॉसिबल इन द मार्केट? मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम अगर 8 रुपए का स्टॉप लॉस है तो हो सकता है 2 क्वांटिटी लेंगे, आपका जितना कैपिटल साइज लिमिट हो जाता है। दिस इज वन डार्क फैक्ट अबाउट द मार्केट एंड अ बायर एंड अ सेलर। यहाँ पर होता क्या है, जो बायर और सेलर का यहाँ पर जो मेंटालिटी होता है, ये मेंटालिटी के हिसाब से यहाँ पर सेलर्स को मैं आपको बार बार ये बताने का कोशिश करता हूँ। सेलिंग में होता क्या है, पहले तो स्टॉक मार्केट ने ही इन लोगों को बहुत सारा बचा के रखा है। स्टॉक मार्केट सेव्स यू ऑलवेज। हाउ? आई टेल यू। इनके पास होते हैं मान लीजिए 1 करोड़। 1 करोड़ में आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाते हो। 1 करोड़ में आप जितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर पाओगे, उतनी क्वांटिटी आपको सेल करने के लिए आपके अकाउंट में बस 2 लाख रुपए चाहिए, बायर के अकाउंट में। तो होता क्या है कि जब ये 1 करोड़ रुपए यहाँ पर होता है ना, दे ऑल हैव टू केयर अबाउट इज देयर लॉस। अगर यहाँ पर मार्केट में उनको रिवॉर्ड बहुत छोटा छोटा मिलता है, ठीक है, उनका जो रिवॉर्ड होता है वो रिवॉर्ड्स आर वेरी स्मॉल, बट व्हाट हैपेंस इज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। यहाँ पे उनके स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स यहाँ पर होते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट इनके होते जाते हैं। एक दिन छोटा सा यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा सा लॉस हो जाता है। लेट्स कंसिडर एक बिग लॉस होता है, यहाँ पर 3-4 दिन वाइप आउट हो जाते हैं, बट अगेन दे स्टिल हैव 2 to 3 days लेफ्ट, जहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा कमाया होता है, क्योंकि उनका जो पोजीशन साइजिंग है वो पोजीशन साइजिंग हमेशा उनके हाथ में रहता है। हमारा पोजीशन साइजिंग होता कैसे, हमारे पास कैपिटल का ना बहुत सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, और ये कर्स भी माना जा सकता है। ये कर्स क्यों है पता है? दिस ऑप्शन बाइंग, मैं हमेशा इसको एक कर्ज की तरह मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हैज गिवन यू मार्केट गिवन यू लॉट ऑफ स्कोप। ठीक है, फर्स्ट चीज, आपका कैपिटल साइज, हमारा सबका कैपिटल साइज छोटा हो सकता है, तब भी आप अगर ये स्मॉल कैपिटल साइज है, यू कैन स्टिल मेक मनी, राइट? आप अगर मार्केट में कैपिटल साइज छोटा है, आपका जो यहाँ पर क्वांटिटी है उसके हिसाब से बहुत आसानी से सर्ज हो सकता है, बट आपने सोचा है कि सेलर को वहां पर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं जस्ट टू इंक्रीज वन क्वांटिटी, वन लॉट साइज, राइट? आपको यहाँ पर बस बढ़ाना पड़ता है कितना? आपको यहाँ पर अगर मिनिमम बस 5K 6K भी आ जाता है ना, तो भी आप यहाँ पर आराम से 100-120 रुपीज तक का ऑप्शन का एक लॉट आप खरीद सकते हो, राइट? आपको यहाँ पर क्वांटिटी साइज बढ़ाने के लिए बहुत आसानी से चांसेस है। इसमें होता क्या है, इसमें हमें बताया जाता है अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड सॉरी प्रॉफिट्स, and this is the word which is in a curse in disguise of a blessing। होता क्या है कि हमें पता नहीं होता कि मार्केट कितना जाने वाला है। जैसे कि अगर आज का भी मार्केट देखते हैं, ठीक है, अभी देर इज नो स्ट्रैटेजी जो आप लोगों से हिडन है। अगर हम सिंपली आज का भी देख लेते तो यहाँ पर मुझे भी रिग्रेट काफी हुआ था आज, जब मार्केट में यहाँ पर जो मूव दिया था डाउन साइड के लिए, सुबह सुबह जब एक ट्रेड आया था, मेरे ख्याल से कुछ 11 o'clock के आसपास, 11 नहीं सॉरी, यहाँ पे आया था 10 o'clock के आसपास का जो ट्रेड आया था, यहाँ पे 1:3, तो यहाँ पे ही मेरा खत्म हो गया था। बट देन आई थॉट कि चलो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए। मार्केट यहाँ पे आया, कहीं से एग्जिट हो गया, एग्जिट होते ही मार्केट यहाँ पर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो मैं खुश हुआ। फिर मार्केट में यहाँ पर नीचे की तरफ मूव आया। द सेम ऑप्शन हियर, डबल ट्रिपल जो भी हो यहाँ पर होना था, वो सारे इवेंट्स हो जाते हैं। दिस कीप्स मी ब्लेमिंग, इवेंचुअली आई एंडेड अप ओवर ट्रेडिंग टुडे, और इसी के हिसाब से आज का जितना ही प्रॉफिट सुबह का था, एवरीथिंग वेंट इन लॉस। दिस आर द मोमेंट जो हर एक को यहाँ पर आपको फेस करने ही पड़ेंगे। सो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग जो होती है, ये ओवर ट्रेडिंग इज इजी इन ऑप्शन बाइंग। अगर मैं आज सुबह सुबह चुपचाप आके ऑप्शन सेल करके बैठ जाता ना, ये ओवर ट्रेडिंग का मेरे इसमें नाम भी नहीं आता। बट क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉय होने वाला जो कैपिटल है, डिप्लॉइंग कैपिटल इज स्मॉल, दैट इज वाई वी ऑलवेज हैव वन थिंग कि यहाँ पर
लॉस हो के कितना ही होगा। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट फॉर श्योर इज कि आपको 500 रुपए का वैल्यू कितना ही है मार्केट में। आई नो दैट व्हेन यू अर्न यू फील हैप्पी, व्हेन यू लूज यू फील सैड, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आप अगर अपना बचपन का 500 रुपीज का वर्थ याद करोगे और आज का वर्थ याद करोगे तो उतना 500 का इम्पैक्ट नहीं है। मुझे याद है बचपन में 500 रुपीज में बहुत कुछ आ जाता था। अभी 500 रुपीज में मेरे ख्याल से हार्डली एक आध दूसरा सामान आ जाता है ग्रोसरी शॉप से भी, एंड दैट इज डन, राइट। सो यहाँ पे दिस इज वन सिंपल थिंग। यहाँ पे मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में आपको लॉसेस करने के लिए ना बहुत सारी चीजें आपको उकसाती है। अब ये लॉसेस जब करने के लिए हमें चीजें उकसाती है तो यहाँ पर बस एक ही चीज आपके काम आती है, दैट इज रिवॉर्ड। आप जो भी यहाँ पर मांगो, आप यहाँ पर जो भी मांगो, आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलने वाला है ना, मेक श्योर दैट रिवॉर्ड इज गुड। I am happy that I made a loss today. My loss maybe say consider my loss is 1K। तो यहाँ पर आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे कल हो सकता है कि यहाँ पर मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं चला जाऊंगा तो मुझे 3K तक का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज दिस लॉस इज इक्वल टू माई टूमोरोज 1:3 का प्रॉफिट, एंड आई एम हैप्पीली रेडी टू टेक इट एंड आई कैन होल्ड ऑन टू इट बिकॉज आई नो दैट माई स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी फेल्स रेयरली। ठीक है। वाई डू आई नो दिस? अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी रेयरली फेल होती है, आप लोग इस पे भरोसा नहीं कर पाओगे, बट आई हैव ट्रेडेड विद दिस, आई हैव सीन प्रॉफिट्स, आई हैव सीन लॉसेस, बट आई नो दैट दिस strategy, this is going to work out and this is going to give me my money back। यहाँ पर मेन चीज आता है कि हाउ मेनी लॉसेस इन अ डे आर मोर देन इनफ, और हाउ मेनी ट्रेड्स। आई बिलीव कि मार्केट में आप अगर 3 ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल लेते हो तो भी आपको अर्ली स्टेज में मार्केट से निकल जाना चाहिए। You should not be trading more than 3 profitable trades as well, and you should not be trading more than 3 SLs as well। This is the peak, I mean even if you are scalper, this is the rule that applies to you। आप 3 ट्रेड्स के बाद, 3 ट्रेड्स के बाद यहाँ पर मार्केट में रहना मतलब पाप समझने लगोगे ना, तभी जाके आपको यहाँ पर जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो रिवॉर्ड को आप यहाँ पे मार्केट में सिंपली इनके साथ ये कर पाओगे, आप प्रिजर्व कर पाओगे। मार्केट में सबसे आसान होता है पैसे कमाने के बाद उसको बचा के रखना। यहाँ पे सिंपल अगर हम देखते हैं ना तो मार्केट में हमें जो रिवॉर्ड को प्रिजर्व करना होता है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, नॉट टू फ्लो इन इमोशन, नॉट टू इंक्रीज आवर क्वांटिटी साइज, नॉट टू बिलीव इन समथिंग जो बस हमें लगता है इसलिए हम बिलीव करते हैं, किसी ने बोला है इसीलिए बिलीव करते हैं। बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट आपका इसमें बहुत क्रुशियल रोल प्ले करता है। थोड़ा सा थियोरेटिकल की तरफ वापस से आते हैं तो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग होता है। पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आई नो दैट मल्टीपल पीपल हियर आर ओनली ट्रेडिंग विथ 1 लॉट साइज, सो यहाँ पर मैं पोजीशन साइजिंग पे अभी फोकस नहीं करूंगा, बट आई विल टेल यू वन थिंग जो मैंने आपको बहुत बार पहले ही बोला हुआ है। इफ यू कैनॉट बी प्रॉफिटेबल विथ 1 or 2 लॉट्स, इट इज नेवर पॉसिबल दैट यू कैन बी प्रॉफिटेबल विथ 100 लॉट्स। You need to get the first step done, you need to get your base fixed, and then you can probably build 100-story building as well, and it will survive, it will sustain all the negative environment things and everything। लेट्स एक्सेप्ट इट फ्रैंकली, मार्केट में लॉसेस जो होते हैं वो एक, हम जिस तरीके से बचपन में कॉइन फ्लिप का जो एग्जांपल होता है राइट, कि 50% चांस होता है। मार्केट में आप जब भी ट्रेड ले रहे हो ना, पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो लॉस है वो आपके दिमाग में हो। सेलर के लिए यहाँ पर लॉस दिमाग में रखना आसान होता है बिकॉज ही कैन कंसिडर 25,000 1 लाख रुपीज आज का मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा, बट बायर के लिए यहाँ पर क्या सोच के चले, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, राइट। सो यहाँ पर होता क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंटली डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पॉइंट्स वाइज कितने लॉसेस चाहिए और पॉइंट्स वाइज कितने प्रॉफिट चाहिए। बट यू कैनॉट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट until and unless you have a strategy to expect it। You always and always need
इन द मार्केट कि आप यहाँ पर मार्केट में रह के आप एक स्ट्रैटेजी इस तरीके की बिल्ड करो कि अच्छा मार्केट में ये जब होता है तब मोमेंटम आता है। जब आप ये इफ एंड देन की बात पहले सोचोगे, उसके बाद आप उसमें जाके सीधे-सीधे बैठोगे, रात को कभी सीरियसली बैठोगे, जब आप रात का खाना-पीना भूल जाओगे, तब जाके हो सकता है आप एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप करने के एक अच्छे रास्ते पर हो। मैं एक क्लास कभी ना कभी डेफिनिटली आई विल टेक इट। नॉट श्योर कि अभी नेक्स्ट मंथ होगा, अगले महीने होगा, मे बी दिवाली में कहीं तो आई विल प्लान हाउ टू बिकम अ पर्सन जो यहाँ पर अपने आप की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता है। आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में क्या-क्या चीज़ लगती है, क्या-क्या चीज़ों का आपको यहाँ पर ज़रूरत होता है, वो सारा हम उसमें डिसाइड करेंगे। आई मायसेल्फ हैव क्रिएटेड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ बिकॉज़ आई ऑब्जर्व मार्केट्स कीनली। यू पीपल आल्सो आर वेरी स्मार्ट मोर दैन मी। इफ आई कैन डू इट, आप लोगों के लिए सबसे आसान चीज़ है ये करना। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो पोज़ीशन साइज़िंग होता है, मान लीजिए अगर किसी के पास यहाँ पर थोड़ा-सा मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिनके पास कैपिटल 50 के या फिर 50 के से ज़्यादा है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको यहाँ पर जो डिप्लॉय करने वाला कैपिटल है, वो यहाँ पर बस 60% ऑफ योर कैपिटल हैज़ टू बी। अगर आपके पास 50 के है, इट मीन्स यू कैन ओनली डिप्लॉय मैक्सिमम 60% ऑफ दैट। अगर आपके पास 1 लाख है, आप मैक्सिमम 60,000 डिप्लॉय करके चल सकते हो। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि मार्केट में आप पहले 60% के हिसाब से आप पैसे कमाइए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लॉस के लिए एक बैकअप रखना ही पड़ेगा। मार्केट में एक ड्रॉडाउन नाम की चीज़ होती है, जो अगर मार्केट में चलने लगेगी, तो दिस कम्स यहाँ पर सिंपल सा एक मैथमेटिक्स यूज़ किया हुआ है। अगर 1000 ट्रेड्स आप लेते हो किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हिट रेट अगर आपका 10% है, तो आप यहाँ पर 66 टाइम्स कंटिन्यूअसली आप लॉस में जा सकते हो। विल यू बी एबल टू सर्वाइव ड्यूरिंग दो 66 टाइम्स? इफ continuously you can survive those 66% of the times, then you can happily accept that strategy and go ahead. बट यहाँ पर आप मैक्सिमम जो विनिंग स्ट्रैटेजीज होती है, सॉरी विनिंग साइड होता है आपका, विनिंग स्ट्रैटेजी जो होता है आपका, यहाँ पर अगर बस आप 3 बार ही मैक्सिमम आपका विनिंग हो सकता है। कंटिन्यू 3 डेज़ ही आप यहाँ पर विनिंग स्ट्रीक में रह सकते हैं। अदरवाइज़ योर स्ट्रैटेजी में आपको इसी यहाँ पर हिट रेट दिया हुआ है। आपका अगर स्ट्रैटेजी का 90% हिट रेट है, तो मैक्सिमम आप जो यहाँ पर कंटिन्यूअस लॉस फेज़ में जा सकते हो, आउट ऑफ 1000 ट्रेड्स अगेन, दैट इज़ जस्ट 3 डेज़। ठीक है? सो 3 डेज़ का आपका स्ट्रीक हो सकता है लॉस का। ये सारा कुछ आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई विल नॉट रिपीट इट एंड आई विल नॉट बोर यू, यू कैन डेफिनिटली रीड इट। द पीपीटी विल बी पोस्टेड इन द ग्रुप। और यहाँ पे हियर कम्स द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ बेसिक पैटर्न जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसके यहाँ पर कुछ स्टडीज़ ने निकाले हुए कुछ यहाँ पर सक्सेस रेट्स हैं। सो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स होता है, 60% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। सो 60% के हिसाब से आपको अगर 1:1 भी मिल रहा है यहाँ पे, तो यू आर प्रॉफिटेबल। बट वी हैव फाउंड आउट फ्यू वेज जहाँ से 1:2 1:3 तक का भी हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है हमेशा, विच मीन्स कि आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल्स में ट्रेड करने के लिए कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। डबल टॉप, डबल बॉटम जो होते हैं, उसका भी सक्सेस रेट है, ट्रेंड लाइन्स का सक्सेस रेट है, यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स का सक्सेस रेट है। आप देखोगे मोस्टली यहाँ पर जो हाईएस्ट साइड पर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पर कैंडलस्टिक्स का होता है, बिकॉज़ कैंडलस्टिक इज़ समथिंग दैट पीपल वांट टू इग्नोर, सो कैच इट, दैट्स योर एज। वो आपका साथी बन सकता है यहाँ पर, वो आपके जैसे कि मान लीजिए sometimes we ignore really small facts and go looking into a bigger picture every time, and this stock market is something जहां पर आपको छोटी छोटी चीजों पे भी आप अगर काम करोगे ना, बहुत क्लासिकल तरीके से आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। ये भी यहाँ पर पीपीटी में दिया हुआ है। दिस इज गिवन जस्ट फॉर योर नॉलेज। यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर्स रहने वाले, दे आर नॉट माई नंबर्स, दीज आर द स्टडीज जो कंडक्ट की गई थी उसके हिसाब से ये सारे नंबर्स हैं। सो दीज आर अगेन प्रूवन, जो या तो मैथमेटिकली प्रूवन है, या फिर ये सारे कुछ किसी ने स्टडी करके यहाँ पर ये नंबर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक यहाँ पे, रिस्क टू रिवॉर्ड। My every strategy that I have shared is I have believed in a small stop loss and a bigger प्रॉफिट, राइट? सो जो रिवॉर्ड मार्केट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिवॉर्ड जब तक हमारा बड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे, यू नीड वन डे,
यू नीड दैट वन डे जहां पर आप बस पेशेंटली मार्केट में अपना ना पोजीशन होल्ड करके बैठो और वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ पर एक हमारा वापस एक टॉपिक आता है विच आई कंप्लीटली फॉरगॉट टुडे, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सीखना था। मे बी सम वीकेंड सून और मे बी इन द सितंबर बैच आई मेक श्योर कि आप सब लोग वो आई कीप अ स्पेसिफिक डे सेपरेट फॉर दैट, जहां पर आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। आई एम रियली सॉरी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बहुत काम आता है, जहां पर आपको मार्केट में एक छोटा सा एक एज मिलता है कि आप थोड़ा सा आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पर 1:2 होता है आपका। कभी कभार आप मार्केट से 1:3 लेके निकल सकते हो, कभी कभार 1:10 तक जा सकते हो सकता है कभी कभार ज्यादा एक्सपेक्ट करने के चक्कर में आप सीटीसी में भी मार्केट से निकल पाओगे। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डे हियर इज, आप बस एक चीज पे फोकस कीजिए। आई शो यू अगेन। सो यहाँ पे कैपिटल जब होता है तो कैपिटल इसे एलोकेट कैसे करना है, अ स्मॉल ग्राफ आई शो यू। तो यहाँ पे मार्केट में जब आपके पास 10,000 रुपीज है, प्लीज डू नॉट ट्रेड मोर देन वन क्वांटिटी। ओके, इट्स रॉन्ग, more than one lot. Okay, so when you have to shift to the next lot, I'll tell you the simple thing। आप पहले एक लॉट में ट्रेड करोगे जब तक आपके यहाँ पर प्रॉफिट्स या फिर आपका एटलीस्ट कैपिटल जो है आप प्रिजर्व यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। छोटे कैपिटल में होता क्या है, आप जब एक लॉट में ट्रेड करते हो तो हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पर जो कमाता है वो सबसे बड़ा होता है वो ब्रोकर, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 रुपीज देना ही पड़ता है। जो बंदा 1000 क्वांटिटी ले रहा है उसको भी वहां पर 20 रुपीज ही पे करना है। सो ऑब्वियसली अगर वो बस 2 पॉइंट यहाँ पर मार्केट्स के लेके जा रहा है तो वहां पे उसे आपको 40 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जस्ट टू अर्न 2000 रुपीज। दिस इज द डिफरेंस। सो आई टेल यू वन थिंग कि मार्केट में जो आपका जितना द लार्जर द कैपिटल, लार्जर कैपिटल हो सकता है उसमें आपके जो प्रॉफिट्स है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट, एनहांस्ड प्रॉफिट आपको देखने का चांस बहुत ज्यादा मिलेगा। बट दिस इज अगेन कर्स इन ऑप्शन बाइंग। आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल रहता है, ज्यादा का मतलब मेरे ख्याल से आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि हाईएस्ट आपका जो कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए दैट इज मैक्सिमम 5 लाख, इवन इफ यू हैव कैपिटल ऑफ 1 CR। क्योंकि आप 5 लाख रुपए के साथ अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे ना तो आपको फिर भी आप थोड़ा बहुत अपने आप के कंट्रोल रख सकते हो। आपका जैसे ही वो बढ़ जाएगा ना नंबर, तो होगा क्या कि स्क्रीन पे जो फ्लक्चुएट होने वाले नंबर्स हैं वो हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर खराब कर देते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी लूज। ओके, सॉरी आई एम अगेन गोइंग लिटिल ऑफ द ट्रैक। 10 के अगर आपके पास कैपिटल हो तो गो विथ वन लॉट, ट्रेड इट फॉर 2 months, मेक श्योर दैट यू, if you have put in 10k, you are coming out with 10k in 2 months। In that case, now this is your time to move on to two lots, और 2 lots के साथ आपको बस 1 month सर्वाइव करना है। आई एम श्योर इफ यू हैव सर्वाइव दिस यू विल डेफिनेटली बी प्रॉफिटेबल इन 2 lots itself। यहाँ पर उसके साथ ही आपको सीधे सीधे 2 से आप डायरेक्टली जाओगे 4 लॉट पे। 4 लॉट्स में मतलब डेफिनेटली यहाँ पर निफ्टी में 200 क्वांटिटी बन जाती है। बैंक निफ्टी में आई एम लिटिल स्केप्टिकल बिकॉज 25 क्वांटिटी वॉज रियली फाइन फॉर मी। सारे कैलकुलेशन, सारे जो भी मेरे दिमाग में हिसाब किताब है वो सारे धरे के धरे रह गए जब 15 का क्वांटिटी हो गया, क्योंकि 15 के क्वांटिटी के साथ यार प्रॉफिट भी कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस प्रॉफिट को लेके घर जाना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है जो भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रहे साइकोलॉजिकली। तो I would not tell you exactly which how many lots you should trade in. I think you can definitely figure it out according to your risk tolerance. But here I'll say निफ्टी के बारे में अगर बात करना होगा तो 4 लॉट आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे 4 लॉट ट्रेड करते ही आपको यहाँ पर बस आप इसमें 1 मंथ के हिसाब से ही आपको सीधे सीधे यहाँ से 4 लॉट के बाद आप यहाँ पर सीधे 8 लॉट पे जा सकते हो, दैट इज 400 क्वांटिटी। एंड देन यू can simply from 8 lots you can go to 12 lots, right? So here onwards हम डबल अप करते रहेंगे till until only until 8 lots, उसके बाद बस 4 4 लॉट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते जाएंगे। एंड मैक्सिमम मेरे को लगता है कि आप 36 लॉट के ऊपर अभी तो ना जाओ अगले 3 साल में, 2 से 3 साल में। ये 36 लॉट मतलब 1800 क्वांटिटी हो जाती है। इट मीन्स 10 पॉइंट्स गिव यू 18k, 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 18k। एंड
30 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस अगर हो जाता है तो 54,000 का लॉस हो जाता है, विच अगेन कमिंग बैक टू, अगर 5 लाख आपको लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 5 लाख के साथ आप अगर 54K का लॉस कर रहे हो, इट मीन्स यू आर लूजिंग मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल, विच इज पुटिंग यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ द गेम, राइट। यहाँ पे मार्केट में आपका जो एक कैपिटल है, ये कैपिटल डेफिनेटली आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा। मार्केट में आप 10K के कैपिटल के साथ आते हो, आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू आर सस्टेनिंग विद दिस कैपिटल, then somehow some or the other way you need to arrange capital for going ahead of 20K, 50K, 75K, 1 lakh। मान लीजिए अगर मार्केट में यहाँ पे मान लीजिए आपको 10K की जगह पे आपको सीधे 20K से आप ब्लेस्ड हो, आपके पास 20K का कैपिटल यहाँ पे अरेंज हो सकता है, तब भी आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट फर्स्ट गो विथ वन लॉट। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव 20K ना, तो आपके दिमाग में आपको लग जाता है कि यार ठीक है, मेरा जो लॉस हुआ यहाँ पर वो 500 का हुआ है। विथ 20K कैपिटल यू कैन टेक दैट 500 रुपीज ऑफ लॉस, बट विथ 20K कैपिटल अगेन टेकिंग लॉस ऑफ 2000 रुपीज विल बी हार्ड फॉर यू, राइट। बट 10K के साथ अगर 500 का आप लॉस ले रहे हो, तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से आप खुद को एक बाहर पुश करने का आपको एक साइकोलॉजिकल एफर्ट, आपको साइकोलॉजी आपकी एफर्ट करती है। साइकोलॉजी आपको ना एकदम फ्रॉम दी से टॉप गियर से सीधे आपको कंजर्वेटिव मोड पे ले आती है, एकदम रिवर्स गियर पे लेके आती है, और यहाँ पर मार्केट में फिर आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। ट्रस्ट मी, लर्निंग strategies, learning about stock markets, basic and advanced of stock market is really very easy. Getting over with risk management and psychology is not a joke in the market. जो भी ये दो चीज़ें कर पाया, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहूंगा मैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ओके, दिस इज माय अगेन पर्सनल ओपिनियन। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट मनी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ क्वांटिटी साइज वगैरह इंपॉर्टेंट करता है, बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। नो मैटर, अगर आप मान लीजिए मुझे कल 1 लाख रुपीज अगर कोई देता है और बोलता है कि सर आप इसमें 1000 क्वांटिटी ट्रेड करके दिखाइए, आई हैप्पीली ट्रेड 1000 क्वांटिटी, बिकॉज आई नो यहाँ पे कि मार्केट में मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वो मुझे यहाँ पर किस तरीके का रिवॉर्ड देती है। बट हो सकता है कि अगर वो 1 लाख रुपए मतलब मान लीजिए मेरा कैपिटल सारा ब्लो आउट हो जाता है, तो आई ऑल्सो हैव कैपेबिलिटी कि मैं दूसरे दिन पे ही मार्केट में वापस से उतना कैपिटल वहां पर डाल पाऊं। इसमें दिक्कत आपको तब आएगी जब आप 10K के साथ यहाँ पर 5K पे आ जाते हो, तो आपको एक लॉट इन द मनी का लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऑन फ्राइडे, मंडे, थर्सडे। अभी वो आप पे डिपेंड करता है, आपको एक्सपायरी दिन पे आपको एक्सपायरी वाले ऑप्शन से ट्रेड करना है, या फिर मंथली के एक्सपायरी के ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी यहाँ पर कंसेक्यूटिव एक्सपायरी होती है उसके ऑप्शन से आपको ट्रेड करना है। दैट्स ऑलवेज इन योर हैंड्स। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको जितने चीप ऑप्शन दिखते हैं ना, हमें उतना ही ग्रीड ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है, एंड इट इज अगेन, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, बट हो सकता है कभी कभार मैं भी, हो सकता है नहीं, ये होता है। मुझे भी कभी कभार अपने आप में चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्योंकि मुझे ये सिखाना बहुत आसान है, ट्रस्ट में इसे फॉलो करना मेरे लिए भी बहुत हार्ड है। आई एम बीइंग ब्रुटली जेन्युइन इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी यहाँ पर होगा, बहुत आसान होता है बोलना कि यार इतना करो, पैसे लाने के लिए मैं ला दूंगा, हो सकता है, बट जब यहाँ पर साइकोलॉजी में भी होल्ड करने का टाइम है, मैं बहुत ज्यादा होल्ड कर लेता हूँ। ये दोनों चीजें मेरे फेवर में है, बट रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग कभी कभार मेरा खराब हो जाता है। बट वो जो रिस्क मैनेजमेंट मेरा खराब होता है ना, जब मैं बड़े स्टॉप लॉसेस देने लगता हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे बचाने के लिए मेरे पास और एक मेरा सबसे बेस्ट वेपन है, दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट में, बट यहाँ पे आई प्योरली नो कि रिस्क टू रिवॉर्ड इज नथिंग बट आपको मार्केट में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कमा रहे हो वो हमेशा आपको पॉइंट्स थोड़े से बड़े लगेंगे, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। इट्स लाइक ऑलवेज योर लॉसेस, ठीक है, आपके जो लॉसेस है ना, इसको आप हमेशा फॉलो कीजिए। लॉसेस शुड बी 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स।
और 50% और एक्चुअली लेस देन दैट। मार्केट में अगर आपके जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट आपका 1 लाख का होता रहता है, तो आपको 50,000 के ऊपर आपको लॉस नहीं लेना चाहिए मार्केट में। दैट्स वन सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड, सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट आई कैन टेल यू। एनी बुक, एनी फॉर्मूला, देर आर व्हाट नॉट, मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि 1% रिस्क लो, 2% रिस्क लो। प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब आसान नहीं हो पाता है। मैं बस आप लोगों को एक मंत्रा दे रहा हूँ, अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, आपके जो लॉसेस हैं, आपके जो रेड डेज है, रेड डेज शुड नॉट exceed 50% of your profitable days। अगर यहाँ पर कोई सेलर हो तो आई थिंक आप मुझे बस एक बार पर्सनली पिंग कीजिए। आई विल हैव टू गिव यू अ कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रैटेजी। सेलिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसीलिए मेरा सेलिंग का अकाउंट और बाइंग का अकाउंट दोनों अलग अलग रहता है। अगर आप यहाँ पर कोई सेलर हो तो आपको भी, अगर आप सेलिंग और बाइंग दोनों ट्राई करना है, या फिर दोनों आप दोनों करने के लिए आप यहाँ पर आते हो मार्केट्स में, आपको दोनों अकाउंट्स अलग रखने पड़ेंगे। अदरवाइज इवेंचुअली आपका जो पीएनएल है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू दिखा देगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे इज, मार्केट में पैसा कमाना भी आसान है, कभी कभार पैसे गंवाना बहुत आसान हो जाता है। उससे भी हम उसको लेके सस्टेन नहीं कर पाते, हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको जेब में लेके नहीं जा पाते। एक जो सेकंड मंत्रा रहेगा मेरा, वो है, दिस इज नॉट फॉर द करंट डे, बट सेम मार्केट में आप 1 ईयर के, इसके बाद आपको ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, इसके आगे का अगर किसी को लग रहा है ना, आप कल जाके 10 लाख रुपए मार्केट में लगाओगे और आप एकदम करोड़पति हो जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू ट्रेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, यू नीड टू बैक टेस्ट इट, यू नीड टू फॉरवर्ड टेस्ट इट। पहले पेपर ट्रेडिंग करो, उस पर फेथ जनरेट करो, फिर आप उसके साइकोलॉजी पे जाओ। साइकोलॉजी आप उसमें डेवलप करते रहो, एक लॉट से शुरू करो। आपका पेपर ट्रेडिंग में 1000 क्वांटिटी है, नहीं, पेपर ट्रेडिंग में 10,000 क्वांटिटी और एक्चुअल ब्रोकर में एक क्वांटिटी, दैट इज द डिफरेंस दैट साइकोलॉजी कैन प्ले विथ यू, ट्रस्ट मी। मैं ट्रिंकर में ऐसे पैसे कमा सकता हूँ, आप लोगों में से बहुत लोग कमा सकते हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली गो इनटू द ब्रोकर, दैट्स वेयर आर एक्चुअल साइकोलॉजी इज यूज्ड। वहां पे जाके हमें उतना ही क्वांटिटी कभी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इट्स नॉट योर फंड, राइट? सो इट्स नॉट योर फंड, इसका मतलब कि वो जो आप कैपिटल स्टॉक मार्केट में भी लगा रहे हो, मेक श्योर कि दैट कैपिटल हैज नॉट टेकन और बोरोड फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो कि स्केर्ड कैपिटल। ओके, वो साइकोलॉजी का पार्ट है, सब लोगों को साइकोलॉजी मैंने बताया है। आपको यहाँ से हो सकता है, आई बिलीव कि 6 मंथ्स to 1 ईयर में आपको मार्केट में अभी यहाँ से प्रॉफिटेबल होने से अगर कोई रोक सकता है, दैट इज योर ओन साइकोलॉजी, नॉट इवन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको साइकोलॉजी रोकेगी। बट अगर आप इससे थोड़ा सा पास ऑन हो जाते हो, तो 1 ईयर से लेकर आपको 2 ईयर में आप जितने प्रॉफिट्स कमाओगे, उसको आपको रखने के लिए आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर आपको काम आएगा। ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैंने बताया है कि आपका जो भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट से आपका जो लॉस है वो हमेशा 50% का ही होना चाहिए, हाफ होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद में एक और जो सबसे बड़ा मंत्रा रहेगा आपके लिए, आप हमेशा जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे, 1-2 साल इस फेज में जब आप रहोगे ना, जब आप पैसे कमा रहे हो मार्केट से बहुत आसानी से, मेक श्योर कि वो सारे पैसे आप उसमें कहीं ना कहीं आप उसे विड्रॉ करते रहिए। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एक छोटा सा सीन है, मैं वो बस सीन बोल के आपको ये सारा क्लास आज का खत्म करूंगा। उस सीन में ये बोला जाता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं और ब्रोकर्स होते हैं, इसमें ना सबसे ज्यादा जो जीतता है वो ब्रोकर होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है, उसको एक्चुअल में पैसा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक बार डीमैट में पैसा गया, इसका मतलब कि ब्रोकर बस आपको पेपर मनी दिखा रहा है, आप पेपर मनी अर्न कर रहे हो, आप पेपर मनी लूज कर रहे हो। यू थिंक यू आर ग्रोइंग, योर वेल्थ इज ग्रोइंग, देर इज
ओनली वर्ड बैड इंसिडेंस, और आप यहाँ से सब कुछ लूज कर जाओगे। तो इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर विड्रॉल। Now, this withdrawal can be in two forms. One, whatever you earn from trading, invest back, आप मार्केट में उसे इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्ट मतलब ट्रेड नहीं, ओके, इन्वेस्ट मतलब इक्विटी में यूज कीजिए आप उसका। बेसिकली ये यूज व्हाट वी से ईटीएफ्स वगैरह आप ये करिए। और अगर हो सकता है मार्केट में, तो आप कभी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो इतना बड़ा बनाइए कि आप उसमें से बस मान लीजिए एक या दो स्टॉक्स प्लेज करके आपका ट्रेडिंग का जो इनकम है, ट्रेडिंग के लिए जो कैपिटल है, वो आप यहाँ से निकाल पाओ। सेकंड जो बचता है वो लिटरली बैंक में ही विड्रॉ कर लो। बैंक विड्रॉल, too much money in your Zerodha account, Grow account, or say any other broker's account, that can also kill you equally जितना कि साइकोलॉजी। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार हम लॉस में जाते हैं, फिर हम नीचे की तरफ एवरेज करते 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 हम अपना अपना पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर देता है। दैट इज वाई book profits, and when you book, sometimes take it home, give it to your family, enjoy it, or maybe do FD, insurance लीजिए, or anything else. That is something I should leave up to you guys. So this is how I can sum up the risk management, risk to reward चीज। अगर इसमें कुछ आपके डाउट्स हो तो यू कैन अगेन मैसेज मी एंड आई विल हैप्पीली डू इट। एक जो लास्ट यहाँ पर मुझे चीज दिख रहा है वो कुछ 10K कैपिटल का एसएल कितना रहेगा बैंक निफ्टी में। सर बैंक निफ्टी में आई वुड बिलीव, बैंक निफ्टी क्या पूरे निफ्टी में भी आप जितने पॉइंट्स वहां से कमा सकते हो ना, उसके 50% का ही आपको लॉस वहां पर देना पड़ेगा मार्केट में। बट समटाइम्स होता क्या है कि मार्केट में अपना स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। उस समय पे ना मेक श्योर कि यू डोंट एंटर इन दैट ट्रेड। इट्स इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है वो सब चीजें। पेपर ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिंकर, एज आई सेड, मैं कभी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करता, मैं इवन ट्रिंकर को भी एडवर्टाइज नहीं करूंगा। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इस पेपर ट्रेडिंग का जो प्रोडक्ट है, इट इज रियली हेल्पफुल व्हेन यू हैव टू जनरेट दैट बिलीफ सिस्टम इन योर स्ट्रैटेजी। जब तक आपकी स्ट्रैटेजी में आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। Next question comes is how to decide target. How to decide target is basically that's what we learned during the whole trading journey. So ये जो ट्रेडिंग है, आप जो स्ट्रैटेजी यूज करोगे उसी में आपका टारगेट रहेगा। मेक श्योर टू यूज दैट टारगेट, मेक श्योर कि आप उस टारगेट को अपना प्रॉफिट बुक करो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, नेक्स्ट 10 डेज प्लीज ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ट्रिंगर के प्लेटफॉर्म पे करिए, वरना एक्चुअल में बुक और पेन लेके बैठिए वहां पे, इस ऑप्शन पे पर्टिकुलरली बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट्स लो। दैट इज अगेन, उसके बाद आपको यहाँ पे जो चीज करना है, जितने भी आपको हर्डल्स फेस हो रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, प्लीज नोट इट डाउन। एंड मे बी एक क्वेश्चन में, सॉरी, एक सेशन में ऐसा लूंगा जूम पे जहां पर सबको यहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा। वहां पर मैं आप लोगों को बस आंसर करता जाऊंगा आपके सारे प्रॉब्लम्स का। We'll soon have that session, but इसके लिए you'll have to come up with a few queries, so make sure that you have them. um, I'm surprised to see Arun Patil that you don't have my contact number. आप जिस भी ग्रुप में हो उसका एडमिन और उस ग्रुप का ओनर मैं ही हूँ। तो आप बस यू कैन जस्ट लुक फॉर विशाल नेम देयर। जो भी विशाल नाम का बंदा मिलेगा, बस उसको आपके क्वेश्चंस पूछ दीजिए। शुभम खंडेलवाल, आई होप यू आर डूइंग गुड सर। Let's start with 10-15K capital and trade Nifty only. Nifty only with 10. I'm sorry I didn't get your question, Shubham Khandelwal. Start with 10-15K capital. Um, Trade in Nifty only. Yes, in 10-15K capital we can trade in Nifty.
So how come it is possible to trade in Nifty with only 10, 15? Do we start with options? You cannot trade Nifty. You have to use either futures or options. Futures will cost you 1 lakh plus, and options में आप कुछ 10-20 हज़ार से आप शुरुआत कर सकते हो. So obviously you have to start with options. There is no other way in there. ओके, और एक मंत्रा मैं दे रहा हूँ आपको. थैंक यू प्रदीप सर, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है. लगातार एसएल हिट हो रहा है सर, पिछले कई ट्रेड से साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड फील हो रहा है. टू गेट ओवर दैट यू नीड टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी. अगर स्ट्रैटेजी आपका सही है और फिर भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो दिस इज द टाइम जहां पर आप अपने बैग्स पैक करो. अपना टर्मिनल जो है 2-3 दिन के लिए बिल्कुल मत खोलो. सम व्हाट आई डू इट, जब मेरे भी लॉसेस होते हैं कंटिन्यूअस, देयर आर डेज. मेरे इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक भी हुआ है, 1-1 मंथ तक का मेरा एक लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा. उस समय पे मैं 15-15 दिन, 20-20 दिन का ब्रेक लेता हूँ मार्केट से. आई गो आउट, आई क्लियर एवरीथिंग इन माय माइंड एंड देन आई कम बैक, बिकॉज़ हमारा जो साइकोलॉजी होता है उस समय पे बहुत नेगेटिव हो जाता है. और साइकोलॉजी के हिसाब से हमें बस रिकवरी के अलावा कुछ नहीं सूझता. चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, राकेश झुनझुनवाला हो या फिर मतलब पीटर लिंच हो, सबको अपना-अपना पैसा प्यारा होता है, सबको अपना रिकवरी करना होता है लॉसेस से. सो यहाँ पे वही चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप अगर लॉसेस हो रहे हैं, तो या तो आपका अगर स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, तो सेम स्ट्रैटेजी एक बार बैक टेस्ट करके देखिए. अगर बैक टेस्ट में सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको कुछ दिन के लिए ब्रेक लेने का ज़रूरत है. हो सकता है उसमें आपके 3-4 टारगेट चले जाए कंटिन्यूअसली, बट साइकोलॉजी है, तो आप हैं. यहाँ पर यही ट्रेडिंग का एक छोटा-सा मंत्र है. तो साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए आपको यहाँ से घर घर से कहीं और दूर जाना पड़ेगा. हो सकता है आप घर में ही बैठे रहो, कुछ कार्टून देखो, जो भी आपको पसंद है वो काम करो, मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलो, बीवी को मिलिए, बीवी को लेके बाहर जाइए. आई एम सॉरी, आई मीन you get the point, right? I'm just asking you to enjoy it, that's it. And I'm sorry to go in that way. Shouldn't have said that. Okay, awesome. हाउ टू बैक टेस्ट, जस्ट टेक हिस्टोरिकल चार्ट. आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लीजिए. यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर कोई मूविंग एवरेज का एक आध स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट? आप अगर मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे से दैट ट्रेंड आइडेंटिफायर नाम का एक इंडिकेटर है. तो ये हमने बेसिकली जो जिस पे अभी आपको सबको प्रोवाइड किया था. मान लीजिए निफ्टी का चार्ट खोला मैंने, यहाँ पर 15 मिनट का लगा दिया मैंने. अब जब मैंने 15 मिनट का यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमें, मार्केट में फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा है. तो आज डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था यहाँ से. ये डाउन ट्रेंड होने के बाद क्या यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा? यस. बट यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाने के बाद यहाँ पर आपको लॉस दिखाया. इट मीन्स कि एक लॉस गया, एक प्रॉफिट आया. उससे पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड बताया था. ये जहां से डाउन ट्रेंड है वहां तक भी अगर हम देख लेते, तो बेसिकली एज आई सेड कि ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड है, राइट? तो यहाँ पर देखिए कि सो गो इन द हिस्टोरिकल डेटा, गो बैक साइड अगेन, टेस्ट इट कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली ये सारे जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स यहाँ पर करेक्ट दे रहा है, मार्केट नहीं दे रहा है. यहाँ पर अगर सिग्नल्स करेक्ट नहीं दे रहा है, तो शायद आपको मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन टेल यू अबाउट. सर, a particular thing occurred to me, I can't stay in trade for long. Um, दास सर, देयर इज वन सिंपल थिंग. अगर आप ट्रेड में आप लॉन्ग टाइम पे नहीं रह पा रहे हो ना, तो ओनली एक चीज है आपका यहाँ पर, फियर है. फियर इसलिए है क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है. आई अर्लियर read a message that you earned 4,000 rupees of profit by trading the strategy that was provided during this class, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, 5 SMA का स्ट्रैटेजी. आई एम हैप्पी दैट यू अर्नड, बट ट्रस्ट मी, आपको ऐसे कई सारे प्रॉफिट्स और कई सारे लॉसेस आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी सही है. आपका जब दिमाग बोलने लगेगा ना, अरे ये स्ट्रैटेजी पे आया ना ट्रेड, अरे बंद, आंख बंद करके लो. अपने लॉसेस का तैयारी रखिए
अपने प्रॉफिट की भी तैयारी रखिए। जब आप ये दोनों चीज़ कर पाओगे ना, दैट मीन्स कि यू आर एब्सोल्यूटली रेडी विद दैट स्ट्रैटेजी कि आप यहाँ पर उसे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके चल सकते हैं। तो आपको बस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा-सा भरोसा आने की ज़रूरत है। जिस दिन आएगा वो, आप उसी समय पे अपने आप को थोड़ा-सा इस ज़ोन से निकलता हुआ देखोगे। एंड एज़ आई सेड अगेन कि आप मार्केट में कभी भी कुछ भी होता हुआ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मार्केट में सारा का सारा आप कभी भी यहाँ पे प्रॉफ़िट लेके नहीं जा सकते हो। मतलब मान लीजिए मार्केट अगर 19,800 से सीधे 25,000 तक चला गया, कंटिन्यूअसली चला गया, विदाउट क्रिएटिंग एनी रेड कैंडल चला गया, कुछ तो न्यूज़ की वजह से चला गया, बट विल स्टिल गेट आउट एट सम पॉइंट एंड दैट्स ओके। एवरीथिंग यू सी इन द मार्केट इज़ नॉट योर्स। उसमें से कुछ पार्ट लेना है आपको, वो पार्ट पे फ़ोकस कीजिए। वो पार्ट है ना छोटा-सा, वही आपकी ज़िंदगी बड़ा बना सकता है। आप अदरवाइज़ रिग्रेट करते रहोगे, उस रिग्रेट में आप नेक्स्ट टाइम बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करोगे। एज़ आई सेड राइट कि सेलर्स के पास हमेशा एक अपॉर्च्युनिटी है, उनको बस अपना स्टॉप लॉस देखना है। टारगेट तो ज़ीरो ही है बेचारों का, और क्या ही करेंगे उसमें वो लोग। ज़ीरो के अलावा थोड़ी टारगेट हो सकता है उनका कुछ। मार्केट में उनका ऑप्शन डीके होने वाला है, दैट्स द टारगेट। हमारे पास टारगेट नहीं है ऑप्शन बायर के पास, तो हम मतलब लॉस में चले जाते हैं क्योंकि हम कभी-कभार ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कीप योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट फ्लेक्सिबल एंड रूल्स स्ट्रिक्टर। आपके जितने रूल्स स्ट्रिक्ट रहेंगे मार्केट के साथ, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितने आपके मार्केट से एक्सपेक्टेशंस है, उतने जितने आप सॉरी जितने आपके वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए भी। हमारा यूजुअली उल्टा होता है, रूल्स को हम फ्लेक्सिबल बना देते हैं और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। बाकी के सारे क्वेश्चन जो हैं, I'd like to take them in Q&A class. I actually have somewhere else to go. My driver is waiting. Um, जो भी आपके क्वेश्चंस है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू इधर आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और जस्ट वेट फॉर सम डेज़ एंड आप सब कुछ मैक्स पेन का आप सोचिए भी मत। मैक्स पेन का और हमारा कुछ भी दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। दैट कॉन्सेप्ट वाज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। मेरे ख्याल से 2013 के आसपास का कॉन्सेप्ट है। 2004 और 2013 के आसपास का कॉन्सेप्ट है। इट डज़ नॉट गिव एनी फेयर आइडिया। पर्सनली मेरे लिए तो कुछ काम का नहीं रहा है। मैक्स पेन आपको बस बताता है कि यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आप ज़्यादा पेन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, तो वहाँ पे हो सकता है मार्केट का क्लोजिंग उसी के आसपास कहीं न कहीं रहेगा। बट इट डज़ नॉट वर्क एवरी टाइम। उसका जो हिट रेट है, यू कैन लिटरली कंसिडर 10%। मार्केट कहीं दूसरी जगह पर ही जाके एक्सपायर हो जाता है। थैंक यू सो मच। आपको बैक टेस्टिंग करने के लिए कोई प्रीमियम का ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ज़ेरोधा पे भी ये सारी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, फायर्स पे कर सकते हो, एनी अदर ब्रोकर आप हर जगह पर आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल। विद दिस आई विल अनाउंस दैट आवर August batch is over. Um, Hope that I'll have another fortunate time that I'll see you all again sometime somewhere else. Thank you all. Take care. Position sizing ठीक से रखिए. Be profitable soon. Earn like anything. Grow like anything. More than uh, grow more than bigger than your dreams. Maybe that's all I can say today.